ना, राहुल गांधी भी बोलते कि ऐसे संविधान खत्म हो जाएगा। राहुल क्या करेगा? राहुल को अपना कोई जनाधार है, समझा देश को तो लूट लिया 70 साल में। इतना तो है बीजेपी को ही। देखिए काम किया है, जो बात सत्य है, महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए। जब से नीतीश कुमार हैं तब से तो ठीक ठाक है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। 11 नवंबर को बिहार में दूसरे फेसिंग में वोटिंग होनी है और रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं इन दिनों। नेता हर कोई आपको सड़कों पर मिलेगा बिहार की। पहले फेज़ की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद से सबकी निगाहें जो हैं वो अब सेकेंड फेज़ की वोटिंग पर टिकी हुई हैं। एक मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ लोगों की राय जानने के लिए मैं हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और सेकंड फेज़ की वोटिंग के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं। मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार चुनाव तो में? आप देख ही रहे हैं कि मुद्दे जो है सो आपके वर्तमान में अभी प्रेजेंट में देख ही रहे हैं क्या क्या सरकार किया है। बिगाड़ा या अच्छा किया, इतना बता अच्छा दीजिए। किया भाई, बिगाड़ेगा कैसे? और सरकार बना भी रहा है। बिगाड़ा नहीं कुछ? नहीं, कहीं कुछ नहीं बिगाड़ा है, सब जनता खुश है। लेकिन लोग परेशान हो गए, कह रहे 20 साल हो गया, अब हमें बदलाव चाहिए। अब बदलाव जबरदस्ती चाह रहा है, कोई कह रहा है कि इनको अब चलने की शक्ति नहीं। फर्स्ट क्लास नीतीश कुमार जी हैं, एक नंबर। हम भी 20 बरस तक देखेंगे, सबका राजनीतिक समाप्त कर देंगे, जितने विपक्ष वाले सब हैं। मोदी जी को कब तक देखना चाहते हैं? मोदी जी तो अभी 47 तक उसका सोचवे मत कीजिए। योगी जी का नंबर कब आएगा? वो योगी जी का 47 के बाद, अभी मोदी के बाद, अभी कहाँ सोच रहे हैं आप? किसी को नहीं बिठाना नहीं, गद्दी अभी पे। वो नहीं देगा मोदी फिर के दूसरा नंबर पर आएगा कैसे? मोदी जी यदि चले जाएंगे दूसरा नंबर पर नहीं ना सकेगा, तो दूसरा नंबर पर तो आना है मोदी जी को विश्व में। लेकिन लोकतंत्र की तो यही बोलते हैं ना, राहुल गांधी भी बोलते हैं कि अरे ऐसे भाई, तो संविधान अच्छा खत्म काम हो जाएगा। राहुल क्या करेगा? राहुल को अपना कोई जनाधार है, समझा देश को तो लूट लिया 70 साल में। अब क्या बचा है देश को? हैं? राहुल क्या करेगा? 4 ठो है, कहीं कुछ है। 19 तो 70 को सीट लेता है, 19 को पाकर वो राजद के साथ नहीं रहे तो 5 पर आकर सिमट जाएगा। राहुल का कोई मुद्दा नहीं है, न तेजस्वी का कहीं कोई मुद्दा नहीं है, एक ही है एनडीए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अरे तो लोग लोगों का जबरदस्ती कहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया? कहता है कि दंगा हो गया, फंसा। एक को तो बता दीजिए, एक भी दंगा बता दीजिए। जब से मोदी जी सरकार में है, एक को दंगा बता दीजिए। जो बोलने का तो आप कुछ भी बोल दीजिए, उससे थोड़े होगा कि आप नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान। नफरत जो होता है वो विपक्ष वाले को होता है, जिसको हज नहीं रहा है। क्या करेगा वो? पच ही नहीं रहा है, झूठ फूस का घूम फिर के रहा है कि एनडीए के महागठबंधन तो गठबंधन में गया। मुझे ये बताइए, बिहार में मुद्दा वोट चोरी जो चल रहा है, राहुल गांधी जो उठा रहे हैं, उसमें कितना दम दिखता है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दम। तो हम लोग तो जब भी दिए हैं, मेरा तो फर्स्ट वोट है। उनका पहला वोट है। हाँ, पहला वोट है, लेकिन सुनते तो यही है कि जिसमें डालेंगे उसी में जाएगा। अब तो मशीन वाला सिस्टम भी हो आप गया। लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। हाँ। ये मुद्दा बहुत गर्म है, राहुल गांधी जो उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनको कोर्ट जाना चाहिए इन सबूतों के साथ? हाँ, जाना तो चाहिए, माननीय। अब नहीं जा रहे तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, माननीय। हाँ, लेकिन जो लोग होते हैं ना, और बिहार के लोग तो वैसे भी भोले वाले लोग हैं, अगर 10 बार कोई चीज़, मान लीजिए झूठ भी है, वो 10 बार एक ही झूठ बोला जाए तो लोग कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं। तो राहुल गांधी की यही मंशा है कि लोगों को भड़काया जाए, विश्वास दिलाया जाए, मान लें कि वोट चोरी हो रहा है। जी, लोग को कर रहे हैं, भड़काना ही हो रहा है। ये तो सॉल्यूशन है कुछ इस चीज का? सोल्यूशन क्या, ये इसका तो सॉल्यूशन मोदी सरकार ही ले सकती है। सोल्यूशन तो यही है नहीं, वो कि तो कह देंगे अगर जीत गए एनडीए की बेईमानी से जीते हैं, वो तो कह देंगे। जनता को समझना होगा। सोल्यूशन यही है कि आप किस ओर जाइएगा, क्या करना है आपको, ये जनता अपना निर्णय खुद ले। हाँ, क्योंकि एक बड़ी बात प्रियंका गांधी ने बोली है रैली में कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हम जीतेंगे, निष्पक्ष नहीं हुआ तो एनडीए जीतेगा। अगर एनडीए जीत गया तो फिर से वो ठीकरा पोड़ेंगे ईवीएम पे। नहीं, जीतना तो है बीजेपी को ही। देखिए काम किया है, जो बात सत्य है, महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए अनाज नहीं मिलता था, अनाज। और सबसे बड़ी खूबी है कि अभी शासन में है, कोई काम ऐसा गलत नहीं हो रहा है। नहीं तो आए दिन माने हत्या, बहुत कुछ गलत काम, वो उसमें बहुत कटौती है। इसलिए जनता को चाहिए कि कम से कम इनका हाथ मजबूत करें।
एक्साइटमेंट है पहली बार वोटिंग की आपको? जाइएगा बूथ पर? भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना। ये बहुत कम लोग होते हैं जो खुल के बोल देते हैं कि हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि बिहार में उसी का समर्थक है शुरू दिन से। पहले जनसंघ का थे, अपने हाथ से हम लोग जनसंघ का उम्मीदवार थे। अभी टोटल जो है जो भी है वो समझदारी है तो देंगे भारतीय जनता। ईवीएम का रोना शुरू होगा चुनाव के बाद, लगता है? ईवीएम का नहीं, ये तो एकदम जो चुनाव आयोग ने इसका जो फिक्स किया है ना, बहुत ही अच्छा किया है। इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है कभी। जैसे कोई अगर कोई बोल रहा है कि हम वोट इसमें डालते हैं, वोट उसमें चला जाता है, इसके लिए तो कोई हैया नहीं है। बीजेपी क्यों जिता रहे हो भैया? भाई वो देखिए हम लोग काम अच्छा कर रहा है अभी। काम अच्छा कर रहे हाँ हैं। हम काम खराब करेंगे जीत जाएंगे तो? कौन? तेजस्वी जी। देखिए हम लोग को तो लगता है ये तो सारा चौपट ही कर देगा। कैसे? अरे इनकी तो मानसिकता ही सही नहीं है। क्या मानसिकता है? ये इसको पहले कुछ आता ही नहीं है, इसको समझ गए। इसको राजनीति के लिए कुछ सीखना थोड़ी ना पड़ेगा। राजघराने से आते हैं, बढ़िया काम करेंगे। वो तो पिताजी जो है रहे, कुछ बोलने पर थोड़ी हो जाता है। आदमी को चाहना पड़ेगा ना पहले उसको। वो तो पहले तो उसके जो राज में बहुत दिक्कत था। अच्छा, वोट चोरी जो मुद्दा है वो कैसा लगता है? मतलब वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या लगता है? वोट तो अभी तो नहीं हो रहा है हम लोग को, तो इधर अभी यहाँ का वोट चोरी नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से वोट चोरी हो किस कर रहा है? राहुल गांधी के हिसाब तो से ये तो मालूम नहीं है हमको। ये कैसा काम कर रहे हैं अभी जो हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। बढ़िया। हाँ, मुसलमानों के लिए काम करते हैं ये? यहाँ हिंदू मुसलमान का राजनेता जो अगर हो गया बेटा तो बेकार है फिर ये दुनिया में। तो रात दिन समाचार सुनते हैं, बैठ के 12 बजे रात तक समाचार ही देखते हैं। लेकिन हकीकत तो आप बता सकते हैं ना कि आपके साथ कोई अत्याचार किया गया सिर्फ ये देखकर, दाढ़ी हम देखकर, लोग के टोपी तरफ जो देखकर? तो आज तक ये सब तो हुआ नहीं। ये कस्बा मंदार है, हाँ। ये मंदार की नगरी है। हाँ। यहाँ कोई तरह का यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। बाकी इस नगरी के अगल बगल क्या हो रहा है तो नहीं बता सकते हैं बेटा। इस नगरी में तो नहीं होता है, जरा मरा अगर होता भी है तो सब से लड़ जाता है, मिलजुल के रह लेते हैं। मिलजुल के रह लेते हैं। चलो ये तो खूबसूरत बात है कि कम से कम मंदार नगरी में आप लोग हाँ, सुकून से हैं। हाँ। अब बाकी जो है, जो जैसा अच्छा करेगा वो कुर्सी पे बैठेगा। जब से नीतीश कुमार हैं तब से तो ठीक ठाक है। दिल तो हमारा कहता है जो था वही रहना चाहिए, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सेफ़ है हम लोग अभी फ़िलहाल सेफ़ है। ऐसे मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं इस विधानसभा से आता भी नहीं हूँ। मेरा विधानसभा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है। जहाँ से भी आता है वोटिंग हर जगह है। लेकिन अभी के टाइम में और पिछले बीते हुए कुछ दशक के टाइम में हम जो बदलाव देखे हैं, खुद जंगल राज को हटते भी देखे हैं और अभी का भी सिचुएशन देख रहे हैं, जो है बहुत डिफरेंट, बहुत अंतर है। रामनवमी आता है तो मुस्लिम भी उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और ईद आता है तो उतना हम लोग भी मुस्लिम है? आप रामनवमी में हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल ये अगर कोई मौलाना सुने तो उसके तो खिलाफ हो जाएगा ये। नहीं, ऐसा कोई बात कोई जरूरी कुछ नहीं है नहीं। सर, वो ऐसा कोई अदर बात स्टेट में होता होगा बट बिहार में नहीं है, हमारे इस एरिया में नहीं होता है वैसा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप मुसलमान हैं, स्पेशली मुसलमानों को टारगेट करके राहुल गांधी कहते हैं और बाकी नेता भी कहते हैं जो विपक्ष के हैं कि ये लोग सिर्फ आप ही का नहीं सबका अधिकार छीन लेंगे, संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र तो खत्म कर देंगे, वोटिंग सिस्टम खत्म कर देंगे। ये सब कैसी चीज़ें लगती हैं? ये पॉसिबल है भारत में कि वोटिंग खत्म कर दो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। 11 तारीख का इंतज़ार है जब बिहार के लोग दूसरे फेज़ में वोटिंग करेंगे। पहले फेज़ की वोटिंग की बात करें तो काफ़ी बदलाव इस बार बिहार को देखने को मिला, जो नेशनल लेवल पर भी एक अजीब चीज़ थी, मतलब बढ़िया चीज़ थी कि लोग जागरूक हो रहे हैं और वोटिंग के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। सेकंड फेज़ में देखना होगा कि क्या लोग करते हैं, कितने एक्साइटेड हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।